मिश्रा, देखिए प्रधानमंत्री मोदी विकास की बात करते हैं लेकिन विपक्ष को उसके बावजूद भी एक अविश्वास है। लेकिन फिर भी कहा यह जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है और चारों तरफ विकास का जिक्र वो जिस जगह जाते हैं वो करते हैं। लेकिन संसद का जो मॉनसून सत्र हम देख रहे हैं वो पहले दिन से विपक्षी हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। दरअसल मणिपुर हिंसा पर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है और इस मुद्दे पर संसद में बहस की मांग की जा रही है। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत कई ऐसे नेता हैं जो बार बार सदन में उस मुद्दे पर खुलकर बहस करने की बात कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष इसके लिए तैयार नहीं है। वो ये चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में इस पर जवाब दें। यही वजह है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया INDIA की तरफ से कांग्रेस ने बुधवार को संसद में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे दिया और इसी के साथ कांग्रेस ने कहा है कि सरकार पर से लोगों का भरोसा टूट रहा है और अब विपक्ष भले ही सरकार पर तमाम आरोप लगा रही हो, लेकिन ये किसी से छिपा नहीं कि देश का विश्वास प्रधानमंत्री मोदी के साथ है। यही वजह है कि एक सुर में देश पीएम मोदी को समर्थन दे रहा है। उधर पीएम मोदी ने भी बीते दिन, आपको याद होगा, प्रगति मैदान में G20 की मीटिंग के लिए और बाकी तमाम सेरेमनीज के लिए तैयार हुए कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करते हुए इस बात का दावा किया कि उनके तीसरे कार्यकाल में दुनिया की पहली 3 अर्थव्यवस्थाओं में भारत का नाम शुमार होगा। पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि भारत की विकास यात्रा रुकने वाली नहीं। अब सवाल यह उठता है कि जब देश को मोदी सरकार पर विश्वास है तो फिर विपक्ष को अविश्वास कैसे है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने बीते दिन प्रगति मैदान में क्या कहा, पहले आपको वो सुनवा देते हैं। कि हमारे पहले टर्म की शुरुआत में भारत वर्ल्ड इकोनॉमी में 10वें नंबर पे था। जब मुझे आप लोगों ने काम दिया तो हम अब 10 नंबर ही थे। दूसरे टर्म में आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। और ये ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर, बातों बातों में नहीं, ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर मैं कह रहा हूं, मैं देश को ये भी विश्वास दिलाऊंगा कि तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। यानी तीसरे टर्म में पहली 3 इकोनॉमी में गर्व के साथ हिंदुस्तान खड़ा होगा। दोस्तों, थर्ड टर्म टॉप 3 इकोनॉमी पे पहुंच के रहेगा भारत, और ये मोदी की गारंटी है। तो बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने भी विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। आपको सुनवाते हैं रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा। आपके दूसरे प्रश्न का जवाब आप मुझसे मत पूछिए, आप पूछिए सीताराम येचुरी से और पूछिए राहुल गांधी से। एक हमारे अधीर चौधरी बेचारे कुछ बोलते हैं, पिटाई तो उनके भी कार्यकर्ताओं की हुई, हिंसा उन पर भी हुई है। और हमने ये भी मालूम किया जो बार बार टीएमसी की बात करते हैं ना, वो आपसी गुटबाजी के कारण हुआ है।
आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। अमित तिवारी हमारे साथ मौजूद है, आप बीजेपी के नेता हैं। अमित जी, स्वागत करती हूं आपका भारत 24 पर। रत्नाकर सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राहुल लाल इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। और मनीष गुप्ता जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी राजनीतिक विश्लेषक हैं। चारों मेहमानों का स्वागत करते हुए शुरुआत रत्नाकर सिंह आप ही के साथ करूंगी। खबर अभी अभी जस्ट आई है, इसीलिए इस पर आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहती हूं। अविश्वास प्रस्ताव आप लोग लेकर आए हैं, क्या इंडिया यानी कि आपके सहयोगी दलों में इस बात को लेकर कोई नाराजगी है क्या? देखिए पूर्णिमा जी, नाराजगी कहीं कुछ नहीं है। शायद नाराजगी आपको पता चली हो तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन कहीं ना कहीं जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया रूल 198 के तहत और 50 सांसदों का लोकसभा अध्यक्ष ने जो खड़ा करा के गिनती किया है, उसके तहत लोकसभा अध्यक्ष ने मंजूरी दी है और अविश्वास प्रस्ताव आएगा और उस पर चर्चा हो। राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे पे अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भागना चाहेंगे तो उनको भागने नहीं देंगे। देश की सबसे बड़ी महापंचायत में उनको आना पड़ेगा और जवाब देना पड़ेगा कि मणिपुर आखिर में 80 दिनों से ऊपर क्यों जल रहा है, क्यों वह मणिपुर को की लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में नाकामयाब रहे हैं, क्यों मणिपुर के ऊपर वो अभी तक 36 सेकंड के अलावा 80 दिन में एक शब्द भी नहीं बोले हैं। रूल 267 के तहत विपक्ष हमेशा नोटिस देता था सत्ता पक्ष को कि आइए विस्तृत और गहन चर्चा करिए, लेकिन ये प्रधानमंत्री मोदी जी चर्चा से हमेशा भागते थे क्योंकि उनको देशवासियों को जवाब देना पड़ेगा देश की सबसे बड़ी महापंचायत संसद में, और वो इससे भागते रहे। अगर वो भागते रहेंगे तो हम निश्चित रूप से अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। आपके हिसाब से प्रधानमंत्री भाग रहे हैं और जो जवाब उनको देना चाहिए वो जवाब नहीं दे रहे हैं। अमित तिवारी, क्यों भाग रहे हैं प्रधानमंत्री? अगर विपक्ष ये कह रहा है कि उनको जवाब देना चाहिए तो वो जवाब नहीं देते। विपक्ष ये भी कहता है कि आप मंच पर जब जाते हैं और संबोधन देते हैं तो आप गारंटी दे देते हैं, मोदी की गारंटी ये है, लेकिन जहां पर बोलना चाहिए वहां पर मोदी जी नहीं बोलते। देखिए पूर्णिमा जी, मोदी जी 140 करोड़ का नेतृत्व करते हैं और वो उनके प्रति जवाबदेह हैं। देखिए आज अविश्वास प्रस्ताव कौन लेकर आ रहा है? जो अहंकार से चली हुई पार्टी, जो कभी 400 पे थी और आज 40 पे आ गई है, वो इसका अहंकार रहा है कि हम किसी को भी झुका सकते हैं। वो अहंकार से चली हुई पार्टी किसके प्रति ला रही है? जो सेवा भाव से चली है, जिसका पूरा कार्यकाल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण पे रहा है, जो कभी 2 सांसद हुआ करते थे आज पूर्ण बहुमत में है उस सेवा संकल्प के कारण, तो उसके खिलाफ ला रही है। तो इसका कोई आधार नहीं है। वो तो लोकतांत्रिक अधिकार है ना अमित तिवारी, वो तो लोकतांत्रिक अधिकार है, संविधान ने दिया है। जी हाँ, बिल्कुल लोकतांत्रिक अधिकार है, और जिस अधिकार के ये ला रहे हैं, इनकी ये स्थिति है कि विपक्ष के नेता बने रहने के लिए भी इनको सहयोगियों की जरूरत है। इनका खुद के आंकड़े भी इतने नहीं है कि वो विपक्ष का लीडर बन सके। तो कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रखता हूँ पूर्णिमा जी। देखिए मणिपुर के लिए ये हमें जवाबदेह मान रहे हैं, हम अपनी जवाबदारी मानते हैं कि उसके लिए हमें काम करना चाहिए। ना हम इस पे भाग रहे हैं, ना इस पे हम डिफेंड कर रहे हैं, और ना हम इस पे चर्चा से कतरा रहे हैं। चर्चा से कतरा कौन रहा है? विपक्ष का स्टैंड बार बार बदल रहा है। मैंने पहले भी कहा है कि विपक्ष पहले कहता था कि असीमित चर्चा चाहिए, उस पे हंगामा हुआ। फिर कहता था कि मोदी जी का अभिभाषण चाहिए संसद सदन में, उस पे हंगामा हुआ। फिर कहता है कि संजय सिंह का निलंबन क्यों हुआ, उस पे हंगामा हुआ। तो विपक्ष अपना स्टैंड बार बार बदल रहा है। उसको चर्चा से कोई लेना देना नहीं है, उसको असीमित राजनीति करनी है, असीमित चर्चा नहीं। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूँ पूर्णिमा जी। देखिए हमारी सरकार जब आई 2004 से 2013 तक 772 हत्याएं हुई वहां पे। हमारी सरकार जब 2018, 2000 में और अब तक वहां पे हत्याएं कम हुई हैं। 2004 से 2013 तक 4800 इंसर्जेंसी घटनाएं हुई हैं। अमित तिवारी, बहुत बढ़िया बात है। आप इन तमाम राज्यों के आंकड़े रखिए। मणिपुर में सीएम किसका है? मणिपुर में सीएम सर किसका है? केंद्र में सरकार किसकी है? गृह मंत्री कौन है? जब भी हम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की हर जगह बात करते हैं, इन आंकड़ों को सामने रखते हैं, यही विपक्ष अमित तिवारी कह रहा है कि इस पर हम बहस चाहते हैं, इस पर हम चर्चा चाहते हैं। आप भी कह रहे हैं कि हम इस पर चर्चा चाहते हैं, लेकिन विपक्ष भी अड़ा है कि प्रधानमंत्री मोदी के बयान से नीचे उनको कुछ भी नहीं चाहिए, और यही एक वजह है कि संसद चलने नहीं पा रही है। राहुल लाल, क्या आपको लगता है कि भले ही अविश्वास प्रस्ताव के सहारे ही सही? सर बिल्कुल सर, 2 सेकंड मुझे दीजिए, एक क्विक रिएक्शन में ले लूं, बाकी 2 मेहमान
चौहान भी हमारे साथ है। राहुल लाल, क्या आपको लगता है कि अविश्वास प्रस्ताव के सहारे ही लेकिन मणिपुर पर बहस का रास्ता खुलता हुआ सदन में आपको नजर आ रहा है? बिल्कुल पूर्णिमा जी, देखिए विपक्ष की बहुत छोटी छोटी दो मांगे थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी सदन में एक तरह से बयान दें, चूंकि सदन के बाहर प्रधानमंत्री जी बयान दे चुके हैं। दूसरा कि चाहे लोकसभा और राज्यसभा हो, दोनों तरफ सत्तारूढ़ पार्टी जो है कि अल्पकालिक चर्चा के नियमों पर जोर दे रही थी और विपक्ष जो है वो एक तरह से विस्तृत चर्चा के नियमों पर जोर दे रही थी। तो एक तरह से मैं कहूंगा कि ये जो इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव का पूरा मामला लिया, देखिए विपक्ष को पता है कि संख्या बल में विपक्ष कम है, लेकिन जो दोनों मांगे थी मणिपुर के ऊपर कि प्रधानमंत्री को बयान भी देना होगा, कह रहा हूं कि देखिए मणिपुर की स्थिति काफी एक अप्रत्याशित से अलग स्थिति है। आंकड़ों के आधार पे, किसी दूसरे जगह की तुलना के आधार पे हम लोग उस घटनाक्रम को छोटा नहीं कर सकते। अभी भी अगर हम लोगों ने देखा कि एक केंद्रीय मंत्री जिनके 15 जून को जिनके घर के ऊपर हमला हुआ था, फिर से अभी भी उनके घर पे जो है कि फिर 2 दिन पहले भी हमला हुआ है, तो वहां पे स्थिति शांत नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी वहां पे पहले भी गए थे और उन्होंने उसी समय दावा कर दिया था कि मणिपुर में सारी स्थितियां सही हैं, लेकिन फिर भी हिंसा की घटना आई। तो गृह मंत्री जी के बात पे कोई कैसे विश्वास करेगा? तो इसलिए विपक्ष चाह रहा था कि प्रधानमंत्री आए, खुद सामने में आए, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है और वहां पे जिम्मेदारी जब तय की जा रही है। देखिए हम लोग संसदीय लोकतंत्र में रहते हैं। संसदीय लोकतंत्र का मतलब यह नहीं कि 5 साल में केवल जनता एक बार वोट डालेगी और सरकार के ऊपर जिम्मेदारी तय होगी। यहाँ पे आप प्रतिदिन प्रतिक्षण आपकी जिम्मेदारी तय होती है और संसद जो है कि वो सरकार के ऊपर नकेल कसती है। विपक्ष की यह भूमिका काफी महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं कहूंगा कि संख्या बल में विपक्ष हारेगी, लेकिन विपक्ष कहीं न कहीं अपने नैतिक कार्य जो विपक्ष की जिम्मेवारी है उसको पूरा करने में सफल होगी। इसलिए विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के मामले को मैं बाजीगर वाला मामला मानता हूं कि हार के भी जीतने वाली बात है। और प्रधानमंत्री जो गारंटी की बात कर रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव बनाम गारंटी, माननीय प्रधानमंत्री जी आपने तो 27 जून को भी एक गारंटी दिया था, सीना ठोक ठोक के गारंटी दिया था कि किसी भी एक भी भ्रष्टाचारी को छोड़ा नहीं जाएगा। 27 जून को भोपाल में आपने गारंटी दी और 2 जुलाई को महाराष्ट्र में वो गारंटी टूटते हुए पूरे दुनिया ने देखा। और जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे उसी को वित्त मंत्रालय भी दे दिया और अब उसी को प्रधानमंत्री भी बनाने जा रहे हैं। ये स्थितियां गारंटी। ठीक है, बहुत सारे सवालों में जिसका रिएक्शन जल्दी से अमित तिवारी जी। जी पूर्णिमा जी, देखिए जो भी चर्चा हो रही है इनके उस पे एक सवाल देखिए, का सर जवाब दीजिएगा। मैं ये चाहती हूं जो ये सवाल उठा रहे हैं उन सवालों का कट टू कट जवाब आप दीजिए। क्या सवाल है इनके? इनके सवाल ये है कि प्रधानमंत्री, अभी जो अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है उसमें प्रधानमंत्री का अभिभाषण तो है नहीं, फिर भी अविश्वास प्रस्ताव लाके चर्चा होगी। और गृह मंत्री जी ने संसद के पटल पे खड़े होकर क्या कहा था? यही कहा था कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। राजनाथ सिंह जी ने खड़े होकर के यही कहा था कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, पर ये चर्चा से भाग रहे हैं। चर्चा से और अभी कह रहे हैं कि बाजीगर चर्चा की की भूमिका नियमों में पे है, तो बाजीगर आप एक तरह से 267 पे आप राज्यसभा में तैयार नहीं हो रहे थे, 176 पे तैयार हो रहे थे, लोकसभा में आप 184 पे तैयार नहीं हो रहे थे, 193 पे तैयार हो रहे थे। आप दोनों जगह पे अल्पकालिक चर्चा चाह रहे थे कि कुछ घंटे का चर्चा हो, मामला रफा दफा हो जाए। नहीं चाहते। गृह मंत्री जी लॉ एंड ऑर्डर के उनकी दायित्व है, गृह मंत्री है वो। गृह मंत्री जी का दायित्व, गृह मंत्री तो अपने दायित्व में फेल हो गए। गृह मंत्री जी तो घटनाक्रम जब 4 मई के घटनाक्रम को लेके जब उसके बाद वो वहां पे गए थे तभी उन्होंने कह दिया था कि वहां पे शांति व्यवस्था की स्थिति बनी हुई है। चर्चा में आएंगे, अगर गृह मंत्री जी ने जो कहा था उसके बाद अगर चर्चा होती तो उनको पता था कि हम फंसने वाले हैं। उसमें बंगाल की भी बात निकलती, छत्तीसगढ़ की भी बात निकलती। सदन के बहुमत दल का नेता कौन है? सदन के बहुमत दल, पूरी बात तो सुनिए, कुएं में डाल दिया गया। पूरी बात सुनिए तब आपको क्लियर हो पाएगा कहना क्या चाह रहे हैं। उनको बीच में मत रोकिए। देखिए फिर आपके भी सवाल अधूरे रह जाएंगे, उनके जवाब भी पूरे नहीं हो पाएंगे और समय खत्म हो जाएगा, इसलिए उसका कोई मतलब नहीं है। और आधा काम आप रत्नाकर सिंह जी का कर दे रहे हैं। रत्नाकर सिंह जी कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको भी जरा कुछ कहने दीजिए। आधा काम उनका आपने कर दिया। मनीष गुप्ता, ये बताइए कि क्या आपको ऐसा लगता है कि जिस तरीके से लोगों का विश्वास प्रधानमंत्री मोदी को लेकर नजर आता है, आज जब हम ये कहते हैं कि मोदी की गारंटी वर्सेस अविश्वास प्रस्ताव, आपको एक्चुअल तस्वीर दिखती क्या है? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी मन से ये कहते हैं कि मैं इस बात की गारंटी देता हूं, ये मोदी की गारंटी है कि तीसरे टर्म में तीसरी इकोनॉमी भारत बनकर आएगा, लेकिन विपक्ष कहता है कि सरकार पर किसी को अब भरोसा नहीं रहा। देखिए पूर्णिमा जी, बात समझिए, जब मोदी जी एक गारंटी दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना देंगे, तो वो एक मैसेज दे रहे हैं। वो मैसेज क्या है कि जब हमारा स्तर ऊंचा होगा तो इस जैसे समंदर या नदी होती है ना, नदी में सबका जल स्तर ऊंचा होता है, तो वो कह रहे हैं पूरे भारतवासियों का जीवन स्तर ऊंचा होगा, आर्थिक स्थिति 140 करोड़ की लगभग
ऑन एन एवरेज बेटर होगी, इंप्रूव होगी। वो ये बात कह रहे हैं, वो इस बात को इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि अविश्वास और ये विपक्षी एकता, इसके बदले में विजन है सीमलेस। वो इस बात को कह रहे हैं कि मैं विकास की बात कर रहा हूं, मैंने कल प्रगति मैदान का उद्घाटन किया, आज मैं एक एयरपोर्ट का उद्घाटन करूंगा, कल एक और करूंगा, मैं रोज विकास की अंगा बहाने के नए मुहाने खोलूंगा और आप यही करते अच्छा रहिए। मनीष जी, 5 मिनट नहीं, तो नहीं, बन नहीं, गया ना, नहीं, नहीं, बात बीच में- पूरी बीच में सर, बोलिए। बात उनकी, प्लीज। अब दूसरी बात कहता हूं विपक्ष की बात। भाई आपको यह कहना है कि हमें मणिपुर पर चर्चा करनी है, आप करिए। आप पहले चर्चा करिए अमित शाह के साथ। अमित शाह उस विभाग के मंत्री हैं, इंटरनल सेफ्टी सिक्योरिटी मणिपुर रिस्पॉन्सिबिलिटी अमित शाह की। अगर आप अमित शाह की बात से संतुष्ट नहीं होते हैं, आपके पास पूरा हक है ये कहने का कि हम अमित शाह की बात अरे भाई, इस सरकार में अरे नहीं, प्रधानमंत्री नहीं, की नहीं, अलावा बीच में चलती नहीं, किसकी है? बीच में नहीं। आप यहाँ पे बोलिए, अगर रेल के डब्बे मैं का भी बोलूंगा, उद्घाटन मैं होता है तो उठ के रेल मंत्री मैं जी उठ नहीं के जाते चला उद्घाटन जाऊंगा। करने के लिए। मैं उठ के नहीं, चला नहीं, मैं तो आप ही की नहीं, बात तो कर रहा नहीं, हूँ। नहीं, नहीं, बीच वंदे में भारत ट्रेनों का बीच में उद्घाटन नहीं कौन बोलिए, करता है? नहीं, नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे तो मेरा नहीं, एक इसमें सेकंड। कहना क्या है? बात पूरी मनीष गुप्ता जी आप अपनी करिए, और उसके बाद सर आपकी कोई भी क्वेरीज या काउंटर्स हो आप रखिएगा ना, किसने रोका आपको? तो मेरा इसमें कहना यह है कि अगर अमित शाह की बात से आप कन्विंस्ड होते हैं, मानो आप कह रहे चर्चा लंबी करनी है हमें, अरे लंबी छोटी जो है, पहले एक बार अमित शाह की पूरी बात आप समझ लो, अपने क्रॉस क्वेश्चन कर लो और उनके फिर जवाब ले लो। और अगर आपको फिर भी लगता है तो आपके फिर रास्ता खुला, फिर मांग कर लेना। आप सदन को बाधित करके देश को क्या मैसेज दे रहे हैं? ये बहुत वाजिब कि- सवाल है, चलो, मैं एक ये सेकंड- बहुत वाजिब सवाल है। रत्नाकर जी से इसका एक मैं रिएक्शन एक- ले लेती हूँ, थोड़ा सा क्योंकि वो काउंटर दे दूं कांग्रेस मैं के जरा सर, क्योंकि वो कांग्रेस को रिप्रेजेंट यहाँ पर कर रहे हैं। रत्नाकर जी, ये बहुत ही वाजिब सवाल है कि आप रुकिए तो सही, आप अमित शाह को सुनिए तो सही, और अगर आप नहीं सेटिस्फाइड हैं तो आपको किसने रोक दिया ये कहने से या इस मांग को दोबारा रखने से कि नहीं हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री इस पर बोले, कम से कम संसद तो चल पाए, संसद हंगामे की भेंट तो ना चढ़े, हमारा टैक्स पेयर का पैसा पानी में तो ना बहे, कम से कम कुछ तो हो। पूर्णिमा जी देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी जब मानसून सत्र शुरू होने से पहले ये सर्वदलीय मीटिंग होती है और उसमें कहती है कि आपकी जो मांग रहेगी उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन जब हम उनको नोटिस देते हैं कि रूल 267 के तहत जो आप आइए और गहन चर्चा करिए, तो ये चर्चा से भागते हैं और सदन को सुचारू रूप से चलाने की पूर्णिमा जी जिम्मेदारी रत्नाकर जी, जो है, मुझे वो मुझे सत्ता ये पक्ष बात की पहले होती है। दिन से याद है, और मैं एक पत्रकार होने के नाते आपको इस बात का रिमाइंडर दे रही हूं कि ये बात सरकार ने डे 1 से कही है कि वो चर्चा के लिए तैयार है। आप ये चाहते हैं, मैंने तो खुद सदन की तस्वीरें देखी और रोजाना 10 बजे यहां पर मैं इसीलिए बैठती हूं ताकि सदन में जो चल रहा है वो दर्शकों तक पहुंचा सकूं। राजनाथ सिंह ने बोलने की कोशिश मेरी बात पूरी की, होने आप लोगों ने एक बोलने 10 नहीं सेकंड, दिया। मेरी बात- अमित अब शाह मेरी ने बात सर पूरी बोलने हो की जाएगी। कोशिश की, आप लोगों ने बोलने नहीं दिया, ये कहते हुए कि हम किसी को नहीं सुनेंगे सिवाय प्रधानमंत्री के, और हूटिंग होती रही, हंगामा होता रहा और सदन हंगामे की भेंट चढ़ता रहा। पूर्णिमा जी मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। प्रश्न वो आपका मूल तो वही है जो आपने पहला प्रश्न किया, दूसरा प्रश्न में भी मूल वही सार वही है, इसलिए मुझे पूरा समय दीजिए, मैं आपके सामने पक्ष रखता हूं। देखिए पूर्णिमा जी, सदन को सुचारू रूप से चलाने का कभी सुषमा स्वराज ने भी कहा था, जब वो विपक्ष में बैठती थी तो कहती थी कि सदन को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी जो है वो सत्ता पक्ष की होती है और विपक्ष की बातों को पूरी सुनना चाहिए उसको। लेकिन आज परिस्थिति उल्टा है, वो सर, अपनी नेता की कलेक्टिव भी होती है बात को भूल जिम्मेदारी। गए। अच्छा सुन लीजिए, दोनों की ही कलेक्टिव होती है जिम्मेदारी, छोटा प्रश्न। सरकार की भी है हम तो चर्चा और के लिए कलेक्टिव तैयार हैं। आपकी भी है। वो अपने रूल के हिसाब से चर्चा करेंगे और बात करना, विस्तृत चर्चा नहीं करना चाहेंगे, गहन चर्चा नहीं करना चाहेंगे, देशवासियों को जवाब नहीं देना चाहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो हम विपक्ष का हमारा क्या फायदा? नहीं तो हमारा गृह मंत्री कर्तव्य के है जवाब ये से आप कि संतुष्ट नहीं है ना? प्रधानमंत्री अच्छा को रत्नाकर मंत्री सिंह, को आपका जवाब स्टैंड आपने क्या देना ही नहीं दिया। है? मणिपुर पर आपका स्टैंड क्या, जरा बताइए। मणिपुर पर आपका स्टैंड क्या, जरा बताइए। पूर्णिमा जी, इनसे पूछिए मणिपुर पर कांग्रेस का स्टैंड क्या है? चर्चा करने से पहले कृपया अपना स्टैंड बताइए एक बार। ठीक है, ये रत्नाकर जी बहुत सीधा सा सवाल है, मणिपुर पर आपका स्टैंड क्या है? मणिपुर पर आपका स्टैंड क्या है? लगता है मुझे तो पता है, शायद अगर नहीं पता हो मनीष गुप्ता जी को आप बता दीजिए। पूर्णिमा जी देखिए, विडंबना ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और फ्रांस जाने नहीं का सर। समय मिलता है, लेकिन मणिपुर जाने का समय नहीं मिलता है।
पूर्णिमा जी, विडंबना ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिकी सदन में जाते हैं और अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन यहाँ पे सदन में जब हम आते हैं प्रधानमंत्री को छोड़ो, स्टैंड ये है कि डबल इंजन सरकार विफल कैसे हो गई? स्टैंड क्लियर है, अरे स्टैंड क्लियर है कि डबल इंजन की सरकार विफल कैसे हो गई, यही है। अरे और उसका कांग्रेस जवाब का प्रधानमंत्री क्या को है? देना चाहिए, गृह मंत्री को जवाब क्या देंगे। मैतेई इस सरकार में समाज सब जगह एक ट्रेन का क्या इंजन का मैतेई उद्घाटन समाज करने के लिए को रिजर्वेशन का लाभ मिलना चाहिए कि करने के लिए नहीं? प्रधानमंत्री पहुंचते हैं, तो अरे फिर बताओ वैसे तो जवाब देने के लिए आप गृह मंत्री जी को बताइए नहीं ना। कहते हैं। मैंने नहीं एक जी, सवाल पूछा, आपने हमारे सवाल रत्नाकर का जी, जवाब एक दिया, सवाल मैंने सवाल पूछा का कि जवाब मणिपुर पर दीजिए। आपका स्टैंड क्या है, मणिपुर पर आपका स्टैंड क्या है। मेरा ये बहुत सीधा सा सवाल था, लेकिन उसके बावजूद वहीं पर बात बहस आती है कि हमें नरेंद्र मोदी को सुनना है, अमित शाह को हमें नहीं सुनना है, जो कि गृह मंत्री हैं, जबकि लॉ एंड ऑर्डर जी। सिचुएशन उन्हीं के अंडर में आती है। था कि मणिपुर पर कांग्रेस का स्टैंड क्या है, और उसके बाद अमित जी आपके पास आऊंगे एक क्विक रिएक्शन के लिए। पूर्णिमा जी, देखिए, मणिपुर पे कांग्रेस का या इंडिया का एक स्पष्ट रुख है कि वहां के मुख्यमंत्री को जो इस्तीफा लें और प्रधानमंत्री मोदी जी सदन में आए, सदन में जो है देश की जनता को बताएं कि 80 दिन से जो मणिपुर जल रहा था, ये क्या कर रहे थे और आप क्यों नहीं मैतेई लॉ एंड ऑर्डर समाज को जो रिजर्वेशन का बेनिफिट है वो देना चाहते हैं कि नहीं? ये विवाद का विषय यही विषय है। अरे अरे घटना का मूल ही है ये। नहीं, ये अरे हिंसा की आप वजह सपोर्ट ना है, करिए, ये हिंसा की रत्नाकर जी वजह को बताने दीजिए। ये हिंसा अरे की हमें वजह सब है। पता है, हमें ये भी पता है कि आपके मन में क्या चल रहा है। नहीं किया आपने। आपके मन में क्या चल अभी रहा है ये मामला ये ये नहीं है कि किसको क्या घटना मिलना के चाहिए। मूल में अभी क्या हम है? महंगाई और सवाल पूंजी तो समुदाय ये है के बीच की कि नाराजगी, पिछले बीच में सब अविश्वास लोगों से खाई को खत्म करना, यह पहली प्राथमिकता है। नहीं अरे सर, प्राथमिकता कुछ नहीं, 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 समस्या के मूल नहीं, में यही है। रत्नाकर जी, समस्या का मूल बताइए। सवाल आपसे था, लेकिन आप ही की बात को यहाँ पर आगे राहुल लाल जी बढ़ा रहे हैं और मनीष गुप्ता उस पर काउंटर कर रहे हैं। आप ही की बात को वो आगे रख रहे हैं। नहीं सर, ये तो बताइए मैतेई समाज को बेनिफिट मिलना चाहिए कि नहीं? नहीं, ठीक है, फिर इससे डिरेल हो जाएगा ना मनीष जी, फिर इसके लिए अलग से बैठ जाएंगे कि कांग्रेस का स्टैंड क्या है। मनीष जी, रत्नाकर जी सुन लीजिए। हाँ, जी, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पिछले 80 दिनों से हम मांग करते आ रहे हैं कि राष्ट्र को, मणिपुर की जनता को अपील करें कि वहां पे जो है शांति व्यवस्था स्थापित की जाए। हर सब्जेक्ट पे बोलेंगे, इंडिया पे बोलेंगे, विपक्ष पे बोलेंगे, विपक्ष को पीएफआई का दर्जा दे देंगे, हर मुद्दे पे ये बोलेंगे, लेकिन मणिपुर पे मौन साध लेंगे। यही अमेरिका जाने से पहले 10 पार्टियों के प्रमुख जो है अमेरिका जाने से पहले यानी आपने पहले से तय कर लिया मोदी जी ये नहीं करेंगे, मोदी जी वो नहीं करेंगे, और जब मोदी जी मणिपुर पर बोल लेंगे फिर बोलेंगे कि मोदी जी फेल हो गए। वहां पे दंगा नहीं रुक रहा। आपका एजेंडा सिर्फ एक है, कैसे मोदी को टारगेट करना है। आपको जानकारी चाहिए ही नहीं। आपको जानकारी तो अमित शाह देने को तैयार है। अमित शाह आपको पूरी रिपोर्ट देने को तैयार है। अमित शाह क्या रिपोर्ट देंगे? नहीं चाहते। अमित शाह की रिपोर्ट सच्चाई ये है कि कैसे आपको सिर्फ ये तय करना सरकार में है कैसे मैं ये मोदी को तब तक किसी को क्लियर नहीं होगा। सुनिए मेहमान, आप तीनों मेहमानों को मैं ये बता दूं कि इससे कुछ होगा नहीं, क्योंकि सरकार अपनी रिपोर्ट तैयार कर चुकी है या नहीं कर चुकी है, उस रिपोर्ट में है क्या, सरकार क्या कहना चाहती है, तो तभी होगा ना जब सरकार को सुना जाएगा। रत्नाकर सिंह जी, उससे पहले तो ये होगा नहीं कि सरकार बताना क्या चाहती है, क्योंकि सुनने के लिए कोई नहीं बैठा है तो सरकार बताएगी कहां से। अमित तिवारी, क्या आप लोग भी इस बात में खुश है कि इसी तरीके से हंगामा होता रहे और हम भी बचते रहे और उसके बाद हम कह दें कि विपक्ष हंगामा लगातार कर रहा है और इस वजह से हमारी तो फैक्ट्स तैयार थे, हमारी तो फाइल तैयार थी, अमित शाह जी को बोलने ही नहीं दिया गया? नहीं पूर्णिमा जी, देखिए इतनी बड़ी घटना मणिपुर में हो रही है, उस पे हम बिल्कुल भी खुश नहीं है कि चर्चा नहीं हो पा रही है, सदन बाधित हो रहा है, इस पे हम बिल्कुल भी खुश नहीं है। हम चर्चा करना चाहते हैं। देखिए, अगर चर्चा होती तो स्पीकर को पूरा हक था कि अगर उस दिन चर्चा का इनकम्प्लीट रह गई तो दूसरे दिन बढ़ा दिया। हमने तो रात को 2-2, 3-3 बजे तक सदन में चर्चा हुई है, इसके एग्जाम्पल रहे हैं। पर 267 पे ये जो चर्चा चाहते हैं, असीमित चर्चा, आज बताएं कांग्रेस के प्रवक्ता कि कितनी चर्चा पहले सदन में इस अनुच्छेद के अंदर हो चुकी है। ये इनको सिर्फ असीमित राजनीति करनी है और असीमित चर्चा नहीं। कई बार चर्चा हुई है अमित तिवारी, कई बार चर्चा हुई है और आपकी रिसर्च आपको ये बताती होगी। हर बार प्रधानमंत्री और अविश्वास प्रस्ताव भी इससे पहले कई बार आया है। अविश्वास प्रस्ताव भी इससे पहले कई बार आया है और इस तरीके की विस्तृत चर्चा भी हुई है। इतनी चर्चा ही नहीं हुई है। प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री दूध में तक चीनी कम है तो प्रधानमंत्री से ही पहुंचे। मांगोगे सवाल चीनी कर- ला के दो। आप मणिपुर के अरे घटना के भाई, प्रति इस प्रकार के असमाधान राहुल से लाल जी, निपटना है। मनीष मैं जी, कह रहा हूं, पहले राहुल लाल जी, मणिपुर मनीष जी, जिम्मेवार है, राहुल लाल जी, गृह मंत्री मनीष जी, जिम्मेवार है, गृह मंत्री आपने को सुनो। आप लोगों को बहुत मौका मिला है बोलने का। अमित तिवारी जी को और रत्नाकर जी को भी अपनी प्लीज बात रखने दीजिए। अमित तिवारी जी, बात यही है कि चर्चा करने के लिए फिर समाधान क्या है? आपने कहा कि स्पीकर चाहते तो अगले दिन कर लेते, अब मैं क्या स्पीकर से जाके पूछूं, माननीय महोदय से नहीं, जाके मैं वो पूछूं बात कि नहीं कह चर्चा रहा क्यों था, नहीं हुई मैं वो अगले बात नहीं कह दिन? रहा भाई था, सरकार पूर्णिमा से जी, ही मैं पूछा यही जाएगा ना कि चर्चा हो पाए, इसको लेकर समाधान क्या है? आपने की ना संसदीय दल की बैठक, क्या सोचा आपने, क्या चर्चा की? पूर्णिमा जी, हमने सदन के पटल पे सबके सामने विपक्ष को समझाया कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर विपक्ष अपने अपने जिद से ना आगे बढ़े, अपने स्टैंड से ना आगे बढ़े कि चलो ठीक है, चर्चा की शुरुआत कम से कम करते हैं, अगर चर्चा शुरू होती तो उसके बाद अगर इनकम्प्लीट रह जाती तो वो आगे भी बढ़ सकती थी, लेकिन विपक्ष ने सदन चलने ही नहीं दिया, उसने अपना स्टैंड बार बार बदला। यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि पहले तो अमित तिवारी जी, इतने मैच्योर तो है आप है नहीं कि क्या विपक्ष की रणनीति आप ये समझ नहीं पाएंगे, या विपक्ष आप लोगों की रणनीति क्या है ये समझ नहीं? आप लोग तो मंजे मंजाए पॉलिटिशियंस हैं सर, मैच्योर तो है नहीं आप लोग, और ये आपको भी पता है कि सदन को चलाने का रास्ता हो क्या सकता है। देखिए पूर्णिमा जी, सदन बिल्कुल चलाने का रास्ता सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है, लेकिन तो सर विपक्ष भी चलाइए उतना ही- फिर, और विपक्ष रत्नाकर भी सिंह जी उतना ही चलने जिम्मेदार दीजिए है, फिर, और उनको इस चीज को समझना आप चाहिए चलाइए कि और संवेदनशील कांग्रेस मुद्दा विपक्ष है, इसको उस पे चलने दे हंगामा फिर, न करते हुए क्योंकि सदन गृह चलते मंत्री रहना चुना गया बहुत है। जरूरी है। बजट सत्र के बाद लोगों को मॉनसून सत्र का इंतजार रहता है कि मॉनसून सत्र में इंपॉर्टेंट बिल्स पर, जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन सदन स्थगित हुआ जा रहा है। फिर चलने दीजिए ना, समाधान निकालिए उसका। बिल्कुल पूर्णिमा जी, पूर्णिमा जी समाधान के देखिए, लिए ही हम चर्चा में पूर्णिमा जी देखिए, डिस्कस करना चाह रहे थे, मैं बोलूं, और पटल पे राजनाथ सिंह प्रश्न जी मेरे ने, से है, अमित शाह जी ने, सबने 10 सबने सेकंड अपने अपने पॉइंट्स रखे। प्रश्न मेरे से है। 10 सेकंड। पूर्णिमा जी देखिए, हाँ जी, पूर्णिमा जी देखिए, देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा मैंडेट दिया है, और ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री जो है विश्व के नेता हैं और इनका महिमा मंडन करते रहते हैं, तो देश की जनता उनकी तरफ देख रही है और ये जानना चाहती है कि मणिपुर में इतनी बड़ी जो हिंसा हुई, क्या हिंसा को उनको संज्ञान नहीं था? क्या वो इस तरह की परिस्थितियों को, जो मणिपुर देश का छोटा सा राज्य है, उस छोटे से राज्य को ये कंट्रोल नहीं कर सकते थे? तमाम एजेंसियां इनके हाथों में हैं, क्यों नहीं उस पर एक्शन लिया गया, क्यों नहीं उसको कंट्रोल किया गया? आखिर में आप सोते रहे। क्योंकि जब हमने शुरुआत की हमने यही कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री के पास और बीजेपी के पास एक बड़ा मैंडेट है। आप ये देखिए, वो मैंडेट न सिर्फ जनता के सपोर्ट के तौर पर मिलता है, बल्कि सदन में जब विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाएगा तब भी देखने को मिलेगा। ऐसे में फिर विपक्ष ये किस आधार पर कहता है कि जनता का विश्वास खो चुका है प्रधानमंत्री मोदी पर भी और आज की केंद्र सरकार पर भी? नहीं, देखिए ये चीजें संसद के भीतर के संख्या बल के कारण नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि देखिए मणिपुर में प्रधानमंत्री गए थे जब वहां पे चुनाव हो रहे थे। लोगों के सेंटिमेंट्स की बात कर रही हूं, मैं लोगों के सेंटिमेंट के लिए ही कह रहा हूं, सेंटिमेंट्स की और लोगों के विश्वास की बात कर रही हूं। प्रधानमंत्री पर क्या आपको नजर नहीं आता? नहीं, मैं कह रहा हूं वो विश्वास घट रहा है। क्यों घट रहा है, मैं उसी चीज को बता रहा हूं कि मणिपुर गए थे प्रधानमंत्री, उन्होंने बोला था कि आप डबल इंजन की सरकार बनाइए, केंद्र में हम हैं, राज्य में भी हम रहेंगे, आपको आसमान की ऊंचाई तक पहुंचाएंगे। वायरल हो रहा है ये वीडियो। लेकिन अब देखिए जमीनी स्थिति क्या है कि घटनाक्रम कितने दिन घटनाक्रम के बीत चुके हैं, और अभी भी मणिपुर के ऊपर प्रधानमंत्री सदन में भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। वहां उनको तो ये चाहिए था कि वो शांति की अपील करते, प्रधानमंत्री मणिपुर की यात्रा पे भी जाते। उनके गारंटियों को लेकर मैंने पहले ही कहा कि उन्होंने 27 जून को गारंटी दी थी, भ्रष्टाचार को लेकर 2 जुलाई को कोई वो गारंटी टूटते हुए नजर आई। तो ये कई तरह के मामले। मैं तो यहाँ पे कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, ऐसे में उन्हें अपना दिल बड़ा दिखाना चाहिए। अब जब अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया, तेजी से क्रियान्वित कर दे, जिससे कि टैक्स पेयर के पैसा बर्बाद ना हो। 30 सेकंड आपका क्लोजिंग। दिशाहीन विपक्ष अब मुद्दाहीन भी है, और इसलिए उनको जब कुछ समझ नहीं आ रहा है तो भाजपा के की जो चेहरा है मोदी जी, उनको टारगेट करने का प्रयास कर रहा है। मणिपुर में मूल मुद्दे को सुलझाने पर अपने इनपुट देने की बजाय, जब सर्वदलीय बैठक होती है तो कोई जाता नहीं, कोई जाता है तो वो इनपुट नहीं देता,
और चले आते और बात करते मोदी बोले मोदी बोले। मुझे लगता है इस घटना के जो वीडियो वायरल हुआ, इस घटना के मूल में, इसकी टाइमिंग के मूल में अगर जांच हुई तो इसमें कुछ और तथ्य निकलेंगे। नहीं ठीक है सर, वो टाइमिंग पर नहीं जाते हैं क्योंकि घटना तो घटना है और बहुत ही विभत्स तस्वीरें हैं, ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानती हूं जो देखने को मिली है। और निश्चित तौर पर ऐसी घटना घटनी नहीं चाहिए, ऐसी हिंसा होनी नहीं चाहिए। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। राहुल जी, मनीष जी, रत्नाकर जी, अमित तिवारी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।